हेलो दोस्तों, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन लोगों की रोज़ की कमाई इतनी कम है कि वो अपना घर का खर्चा ही मुश्किल से चला पाते हैं, तो वो बचाएंगे क्या। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो इसी तरह के लोगों के लिए है जो लोग भविष्य में किसी भी रिटायरमेंट की पेंशन योजना से नहीं जुड़े हैं। ऐसे लोग जो कि दूसरों के घरों में काम करते हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, चाय बेचते हैं, छोटा मोटा सामान बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत गरीब हैं, जो किसी न किसी तरह से अपना बस गुजारा चला रहे हैं। अगर वो छोटी छोटी सेविंग करें, वो लोग अपने भविष्य के लिए थोड़ी बचत कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आप लोगों ने देखा होगा कि कई आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि थोड़ा थोड़ा सामान बेचते हैं। छोटी छोटी चाय की गुमटियाँ होती हैं, मतलब चाय की शॉप्स होती हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। वो लोग यह भी सोचते हैं कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कोई बात नहीं, हम लोग कैसे भी कमा लेंगे और खा लेंगे। लेकिन भविष्य में जब हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, हम लोग कमाने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे, तब हमारा क्या होगा, हम लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। तो आज का ही मैं आपको किस्सा बताती हूँ। मेरे यहाँ मेड काम करती है, वो आज आई और बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी। मैंने उससे पूछा क्या हो गया। वो बोली दीदी पता नहीं कौन सी बीमारी फिर से आने वाली है, मुझे तो अंदर ही अंदर इतना डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कोरोना के जैसा फिर से लॉकडाउन लग जाए और फिर से हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएं। क्योंकि लॉकडाउन में सारा काम ख़त्म हो गया था, हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गई थी। उस समय इतनी सेविंग भी नहीं थी, हम लोगों ने कुछ बचत भी नहीं की थी जिससे हम लोग अपना घर चलाते रहें। और बचत भी करते तो कितनी करते, 1 महीना 2 महीना 3 महीना चला लेते, लेकिन लॉकडाउन बंद ही नहीं हो रहा था। अभी फिर से मुझे वही डर आ गया। तो मैंने कहा तो तुम कहाँ बचाती हो पैसे, कुछ अभी बचा रही हो? तो उसने कहा हाँ दीदी मैं बचाती तो हूँ और थोड़ा थोड़ा तो बचा रही हूँ, लेकिन अभी तो चलो चल जाएगा, अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। बाद में जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब मेरा क्या होगा। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे भी लगा कि वो तो सही बोल रही है। अब इस तरह के लोग जिनकी नौकरियां नहीं हैं, जो कि किसी पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं, सरकार भी सुविधा देगी तो कितनी देगी। राशन कार्ड बनने से थोड़ा बहुत राशन तो मिल जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो इस तरह नहीं चल सकती है। और ये भी सही है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तब क्या करेंगे। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो मुझे वही प्रश्न आया कि ये बोल तो सही रही है, अब इसका कुछ ना कुछ समाधान ढूंढना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि तुम हर महीने कितने पैसे बचाती हो? बोली मेरा 10 से 12 हज़ार मैडम आ जाता है, क्योंकि मैं 5-6 घर में काम करती हूँ। 2,000 एक घर का अगर लेती हूँ मैं तो मुझे 12,000 कुछ आ जाता है। कभी कभी एक आध घर कम भी हो जाता है, तो कम से कम 10,000 तो मैं कमा ही लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो 10,000 में से तुम कितना बचाती हो? बोले घर का किराया, खाना पीना सब लेकर के कभी मैं 700 बचाती हूँ, कभी 800 बच जाते हैं, कभी 1,000 रुपये बच जाते हैं। कम से कम नहीं तो मैं 500 रुपये तो हर महीने बचा ही लेती हूँ। मैंने कहा तो पैसा कहाँ रखती हो? बोले पैसा घर में ही रखती हूँ। उनका अच्छा ठीक है। मैंने उसकी बात सुनी, फिर मैंने उससे कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी योजना बताऊँगी, बल्कि मैं तुम्हें उसको खुलवाने में भी मदद करूँगी, लेकिन उसमें तुमको हर महीने पैसे कंपलसरी डालने होंगे। तो बोली ठीक है मैं डालती रहूँगी। दीदी कब तक डालना है? मैंने कहा है तो टाइम ज़्यादा, 20 साल का समय है, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले मेरी 25 साल है उम्र आधार कार्ड के हिसाब से। 25 साल की उम्र अगर तुम्हारी है तो तुमको 20 साल तक उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, मतलब 45 साल की तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब तक उसमें तुमको कंपलसरी पैसे डालने हैं। लेकिन हाँ, उसमें तुमको जब तुम्हारी उम्र 60 साल हो जाएगी उसके बाद एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट, जितना पैसा तुम डालोगी उसी हिसाब से तुमको
वापस उसका रिटर्न एक पेंशन की तरह मिलता रहेगा। ऐसा सुनते ही वो बहुत खुश हो गई, बोली दीदी ऐसी कोई योजना है तो बताओ, मैं ज़रूर उसमें पैसा डालूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनो, समझो और पैसा इन्वेस्ट करना सीखो। आज के वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसी योजना से करते हैं जो कि हमारे भविष्य में हमारी बहुत मदद करेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के जो युवा वर्ग हैं वो अपने बुज़ुर्गों को उस तरह से नहीं देख पाते हैं। अब या तो हम कह लें कि उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपना पूरा समय, जब हमें सेविंग करनी होती है, वो समय ऐशो आराम में निकाल देते हैं और भविष्य में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब हम लोगों को दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, तब हमें पैसे देने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन बुजुर्गों को अपने भविष्य के लिए तो थोड़ा सोचना था। उन्होंने अपनी बचत उस समय नहीं की, इसलिए वो आज एक एक रुपए के मोहताज हो जाते हैं। आज एक ऐसी योजना लाई हूँ जिसमें 18 साल से लेकर 40 वर्ष का व्यक्ति बचत करना शुरू कर देता है तो 60 साल के बाद उसके पास हर महीने पेंशन की तरह एक फिक्स अमाउंट आना शुरू हो जाएगा और उसे दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत मई 2015 में की गई थी। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, जिन लोगों के पास कोई भी ऐसी पेंशन योजना नहीं है, जिन पर सरकारी नौकरी नहीं है, जो बहुत ही कम पैसा कमाते हैं, उन लोगों को भविष्य के लिए एक पेंशन देने के उद्देश्य से की गई थी। यह सरकारी योजना है। इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ भी आपका नुकसान होने का चांस नहीं है। इस योजना को 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं। 40 से अधिक आयु वाले लोगों के लिए यह योजना नहीं है और इस योजना में कम से कम आपको 20 वर्ष तक पैसा जमा करना होगा, इसलिए यह 40 वर्ष तक ही दी गई है और जो पेंशन आएगी आपको वो 60 वर्ष के बाद शुरू होगी। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 60 साल तक पैसा जमा नहीं करना है, उस उम्र से 20 साल तक आपको पैसा जमा करना है। फिर उसके बाद आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन आना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको कुल मिलाकर 20 वर्ष तक पैसा जमा करना पड़ता है। इस योजना का संचालन PFRDA करता है, पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है। इस योजना में लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना में आपको इनकम टैक्स का लाभ भी मिलता है। यह योजना कोई भी भारतीय व्यक्ति ले सकता है। बस इसमें जो है उम्र का बाउंडेशन है कि उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होना चाहिए। आप जब भी ये पेंशन योजना शुरू करते हैं उससे 20 साल तक, अगर आप 20 साल से कर रहे हैं तो आपको 40 साल तक पैसे जमा करने हैं, फिर उसके बाद पैसे जमा नहीं करने हैं। जब आपकी आयु 60 वर्ष होगी तब ये पेंशन योजना आपकी पैसा देना शुरू कर देगी। मतलब इस पेंशन योजना के तहत आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो EPF खाता धारक व्यक्ति हैं, क्या वे अटल पेंशन योजना को खोल सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि जब ये पेंशन योजना शुरू हुई थी 2015 में, उस समय से लेकर 5 वर्ष तक इसमें कुछ नियम कानून अलग थे, लेकिन 5 वर्ष के बाद नियम बदल गए हैं। 2015 में जब ये योजना शुरू की गई थी तब उसमें जो व्यक्ति टैक्स देते हैं और जिनका EPF अकाउंट है वो व्यक्ति इस पेंशन योजना को नहीं ले सकते थे, क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई तब से लेकर के 5 साल तक, मतलब 2015 से 2020 तक, इस योजना में सरकार 50% पैसा देती थी। इसके कारण सरकार ने ये नियम बनाया था। लेकिन जिसके बाद से यह योजना में कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है, मतलब अटल पेंशन योजना कोई भी व्यक्ति खोल सकता है।
बस वो भारत का निवासी होना चाहिए। अटल पेंशन योजना आप कैसे खोल सकते हैं? तो इसके लिए आपका बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। बैंक कोई भी हो सकता है, आपका SBI बैंक हो, कैनरा बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, फेडरल बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, मतलब कोई भी बैंक हो, प्राइवेट या सरकारी, और आपके पोस्ट ऑफिस में भी यह खाता खुल सकता है। तो जो अकाउंट आप अटल पेंशन योजना के लिए खोल रहे हैं उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए और आपका एक ऐसा फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए जो एक्टिव हो। आप बैंक में जाएंगे, अटल पेंशन योजना का एक फॉर्म मिलता है, आप उसको फिल करेंगे और आपकी ये योजना चालू हो जाएगी। अटल पेंशन योजना जब आप शुरू करते हैं तो इसका ओपनिंग चार्ज देना पड़ता है। इसका ओपनिंग चार्ज है 15 रुपये और आप बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं। यदि कुछ चेंज आया होगा तो आपको बैंक में बता दिया जाएगा। उसके बाद इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है जो कि आपके अकाउंट को मेंटेन करेगा, आपको SMS भेजेगा। इसका भी आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ता है। यह हर बैंक के हिसाब से अलग अलग रहता है। यह 15 से 25 रुपये तक का रहता है। इस योजना में बैंक से आपका जो पैसा है जो आपने फिक्स किया है इस योजना के लिए वो ऑटोमेटिक कटता है। मतलब इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम है। हर महीने आप जैसा भी लेते हैं, हर महीने में कटवाना चाहते हैं तो हर महीने का रहेगा, 3 महीने में कटवाना चाहते हैं तो 3 महीने का रहेगा और 6 महीने में कटवाना चाहते हैं तो आपका अमाउंट 6 महीने में कटेगा। पर जो भी है वो ऑटो डेबिट रहेगा, बैंक से ऑटोमेटिक आपका अमाउंट इस योजना में चला जाएगा। आपको श्योर करना है कि आपने जितने अमाउंट की ये योजना ली है उतना पैसा आपके अकाउंट में रहे। यह सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि हर व्यक्ति 3 महीने में एक साथ अमाउंट जमा नहीं कर सकता। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो जमा करने में परेशानी होती है। यदि वो हर महीने करेगा तो वो आसानी से जमा कर सकता है। अगर उसको लगता है कि हाँ मैं 3 महीने में इतना अमाउंट पे कर सकता हूँ तो वो 3 महीने का भी ले सकता है और इसी तरह से वो 6 महीने का भी ले सकता है। अटल पेंशन योजना लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला है आपका बैंक में एक खाता होना चाहिए जिसमें आप इस पेंशन योजना को ले सकें। यह खाता आपका पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी ले सकते हैं, और बैंक कोई भी हो सकता है, प्राइवेट या सरकारी। दूसरी चीज़ है आपका आधार कार्ड। इसमें आपका आधार कार्ड लगता है। तीसरा है आपका फ़ोन नंबर और चौथा है नॉमिनी का नाम देना होता है। इसमें कंपलसरी है कि आपको आपके नॉमिनी का नाम देना है। बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसमें आपको 60 साल की उम्र के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? तो यह क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा। तो पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। 60 वर्ष की उम्र के बाद जब हम काम करने लायक नहीं रह जाएंगे, हमसे काम नहीं होगा, तो कम से कम एक अमाउंट ऐसा तो है जो हमें फिक्स आएगा, उससे हम अपना खाने पीने का खर्चा तो कम से कम चला पाएंगे। तो इसमें आपके ऊपर है आप कितने अमाउंट की पेंशन बनवाना चाहते हैं। आप चाहें तो हर महीने के 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये तक की पेंशन बनवा सकते हैं। और इसका प्रीमियम आपकी उम्र और आपकी पेंशन के हिसाब से बनता है। मतलब आपकी कितनी उम्र है और आपको कितने रुपए की पेंशन बनवानी है, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम तय किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे जिस व्यक्ति के नाम से अटल पेंशन योजना खुलवाई है, यदि उसकी अचानक मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तो इस स्थिति में आपके पास 4 कंडीशंस आएंगी। तो चारों कंडीशंस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहली कंडीशन है यदि व्यक्ति की उम्र, जो खाता धारक है उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का जीवन साथी अटल पेंशन योजना को कंटिन्यू कर सकता है। मतलब वो 20 साल तक पैसा भरता रहेगा। 60 वर्ष के बाद जीवन साथी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो भी व्यक्ति नॉमिनी है और जीवन साथी है, अगर चाहता है कि कंटिन्यू करे तो ठीक है, कंटिन्यू कर सकता है।
यदि वह चाहता है कि नहीं अब नहीं करनी है तो जीवन साथी को या नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा। तीसरी स्थिति है यदि खाता धारक की और जीवन साथी की दोनों की मृत्यु 60 वर्ष के पहले हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। अब प्रश्न आता है कि नॉमिनी को या जीवन साथी एक साथ पैसा लेना चाहता है तो कितना पैसा मिलेगा। यदि खाता धारक ने पूरे 20 वर्ष तक पैसा जमा किया है तो उसको मिलेंगे 1000 रुपये पर 1,70,000 रुपये। यदि महीने की 2000 रुपये की पेंशन बनवाई है तो मिलेंगे 3,40,000 रुपये। यदि 4,000 रुपये की पेंशन बनी है तो मिलेंगे 6,80,000 रुपये। यदि 5,000 रुपये की पेंशन बनी है तो मिलेंगे 8,50,000 रुपये। आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। जो भी नॉमिनी है या जीवन साथी अगर एक साथ लेना चाहता है तो, और यदि जीवन साथी आगे पेंशन कंटिन्यू करना चाहता है कि वो हर महीने पेंशन के रूप में लेगा तो उनको वो पेंशन मिलती रहेगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा यदि अचानक मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, किस तरह से उनको पैसा मिलता है। यदि खाता धारक की अचानक मृत्यु होती है तो ये पैसा जो है वो पहले से फिक्स होता है। खाता खोलते समय यह पहले बता दिया जाता है कि इतना अमाउंट मिलेगा, जो भी नॉमिनी होगा उसको मिलेगा, और यदि जीवन साथी उसे एक साथ लेना चाहता है तो उनको भी पहले ही बता दिया जाता है कि इतना पैसा आपको एक साथ मिलेगा। यदि आप प्रीमियम का पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो क्या होगा। ये प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट रहा है तो जमा करने का तो सवाल है ही नहीं। बस आपको श्योर करना है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा रहे। दूसरी चीज़, यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक आपको पेनल्टी लगाती है। अब पेनल्टी कितनी है, तो पेनल्टी है आपकी, यदि 100 रुपये है तो उस पर 1 रुपये पेनल्टी लगेगी, और यदि 101 रुपये से 500 रुपये तक का अमाउंट है तो उस पर 2 रुपये पेनल्टी लगेगी। 501 रुपये से 1000 रुपये तक का अमाउंट है तो उस पर 5 रुपये पेनल्टी लगती है। 1000 रुपये से ऊपर का अमाउंट है, ऊपर कितना भी अमाउंट होने दो, उस पर आपकी 10 रुपीज़ पेनल्टी लगती है। तो ये आप श्योर करिए कि आपके अकाउंट में उतना पैसा रहे जितने का आपने प्रीमियम बनवाया है। मैं यहाँ आपको कुछ प्रीमियम बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और इसका पूरा चार्ट है, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 1000 रुपये के लिए प्रीमियम रहेगा 42 रुपीज़ 42 रुपये, 2000 के लिए रहेगा 84 रुपये 84 रुपीज़, और 3000 के लिए रहेगा 126 रुपये। मंथली बता रही हूँ मैं, हर महीने आपको जमा करना पड़ेगा। और 4000 के लिए रहेगा 168 रुपीज़। इसके बाद 5000 के लिए आपको 210 रुपये। तो ये 210 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। हर महीने कोई भी व्यक्ति 210 रुपये तो एटलीस्ट बचा सकता है। हर महीने आप 210 रुपये का प्रीमियम ले लीजिए और आपको 60 साल की उम्र के बाद पूरा 5000 रुपये अमाउंट मिलेगा। लेकिन किसके लिए, 18 वर्ष के जो हैं अभी। अब मेरी मेट जो है उसकी आयु 25 है, मैं 25 वर्ष का आपको बताती हूँ कि उसको हर महीने कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और बाद में उसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो 25 वर्ष के लिए अगर आप 1000 रुपये हर महीने पेंशन चाहते हैं तो आपको 76 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और यदि आप 2000 चाहते हैं तो 151 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यदि 3000 चाहते हैं तो 226 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यदि आप 4000 चाहते हैं तो इसमें आपको 301 रुपये जमा करने पड़ेंगे। आप 5000 रुपये हर महीने पेंशन चाहते हैं तो आपको 376 रुपीज़ हर महीने जमा करने पड़ेंगे। लेकिन कौन करेगा, जिसकी उम्र 25 साल है। अकॉर्डिंग टू एज ये प्रीमियम बनता है, और एज में भी आपको कितनी पेंशन चाहिए उसके हिसाब से। तो मैंने अपनी मेट को वही समझाया, अगर तुम 376 रुपये हर महीने जमा करोगी, तुम तो बहुत अच्छी बचत कर रही हो, तो कम से कम 376 की तो पेंशन ले लो।
तो इससे तुमको क्या होगा, 60 साल के बाद 5,000 रुपये महीना तो कम से कम मिलेगा। जैसे ही उसने सुना तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, दीदी मेरे साथ कल ही चलो और मेरी ये योजना खुलवा दो। अभी तो मेरी उम्र 25 साल है और 45 साल तक ये प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे कम से कम जितनी जल्दी मैं इसको खोलूँगी मेरा ये प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपना प्रीमियम चेक कर सकते हैं। जो भी खोलना चाहता है, किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आप 6 महीने तक पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो क्या होगा, तो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। जो अटल पेंशन योजना का अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया जाएगा। और यदि आप 1 साल तक पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और यदि आप पूरे 2 साल तक प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो आपका ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना खोलने का ओपनिंग चार्ज बहुत मिनिमम है, 15 रुपये है, मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, ईयरली मेंटेनेंस चार्ज लगता है, वो है 15 से 25 रुपये। इस खाते में अपना जो प्रीमियम है उसको बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो क्या प्रीमियम को घटा और बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, आपको जब भी ऐसा लगता है कि अब मैं अपना प्रीमियम बढ़ा सकता हूँ, मैं 1,000 से 2,000 की पेंशन पर अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो आपको इसके लिए अप्रैल के महीने में ही आवेदन देना होगा। अप्रैल के पहले नहीं होगा। आप अप्रैल में एक फॉर्म भरिए, आवेदन दीजिए, तो आपका अमाउंट 2,000 की पेंशन के हिसाब से प्रीमियम का कर दिया जाएगा। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं ये अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, मैं इतना प्रीमियम नहीं भर पाऊँगा, आपका मंथली प्रीमियम 3,000 पेंशन के हिसाब से है, तो आप चाहते हैं कि उसको 2,000 के हिसाब से कर दें, आप कम करना चाहते हैं प्रीमियम, तो भी आपका ऐसा हो सकता है। आपको अप्रैल मंथ में एक आवेदन भरना है। उस आवेदन में आपको लिखना है कि मैं इतना प्रीमियम नहीं दे पा रहा हूँ, जो पेंशन है वो 3,000 से 2,000 में बदल दी जाए और उसका प्रीमियम इतना इतना मैं भरूंगा अगले पूरे साल। तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप उसको अपग्रेड करते हैं या उसको डाउनग्रेड करते हैं। हाँ, इसका कुछ मिनिमम अमाउंट रहता है, कुछ चार्ज रहता है, उसको अपग्रेड और डाउनग्रेड करने के लिए फ़ीस है। मुझे जहाँ तक पता है शायद 50 रुपये लगते हैं, लेकिन आप जाकर पता कर लेंगे तो वो लोग बता देंगे। जो भी फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। और यदि आप किसी भी कारणवश, जो खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, अकाउंट क्लोज करवाना है तो बहुत आसान है। आपको बैंक में जाना है, आपको बताना है कि मुझे इस अटल पेंशन योजना का जो अकाउंट है वो क्लोज़ कराना है, एक फॉर्म भरना पड़ता है और आपका अकाउंट आसानी से क्लोज़ हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। तो ये ऐसी योजना है जो हमारे ऐसे लोग हैं कि थोड़ा पैसा जोड़कर अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही सरल और बहुत ही कम प्रीमियम की योजना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अटल पेंशन योजना के चार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट में एक मैसेज लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पेंशन की योजना का आपको जितना प्रीमियम भरना है इस चार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। तो आशा करती हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।